ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की बेवर्णमान मान जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 251। जो व्यवहार में सोता है वह अपने कार्य में जागता है तथा जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता है। इस गाथा के आधार से अपन ने चर्चा की थी, अब आगे पढ़ते हैं। इसीलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करने योग्य है। ख्याल में है ना कि क्यों है साहब, तो उसका उत्तर देते हैं। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व किस चीज का नाम है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानना, वैसा ना मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और व्यवहार ने क्या करता है कि जैसी वस्तु है वो वैसी नहीं बताता, वो मिला जुला के किसी को किसी में मिला देता है, किसी के भाव, किसी की वस्तु, किसी का कुछ वो बताता है। अब अगर अपन व्यवहार का श्रद्धान करेंगे तो अपना मिथ्यात्व कभी नहीं मिटेगा। और निश्चय का श्रद्धान क्यों करना? तो देखो क्या कहते हैं कि भाई इसलिए उसका तो त्याग करना तथा निश्चय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना चाहिए। ठीक है, मैंने वो निश्चय है वो यथावत बात कहता है और व्यवहार जो है वो उपचार से कथन करता है। इसलिए व्यवहार के श्रद्धान का त्याग करना और निश्चय का श्रद्धान करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों के ग्रहण करने को क्यों कहा है और सो कैसे कहा है? अब ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और सारी दुनिया इस प्रश्न के चक्कर में व्यवहाराभासी बनी रहती है, ख्याल में क्रियाकांडी बनी रहती। क्यों? क्योंकि उनने पढ़ा लिखा तो है नहीं, स्वरूप तो समझा नहीं। वह किसी अज्ञानी ने कह दिया कि भैया जिनवाणी में तो दोनों नए बताए हैं, अब उनको तो दोनों ग्रहण करना चाहिए, ना निश्चय छोड़ना चाहिए ना व्यवहार छोड़ना चाहिए, है ना। निश्चय के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है और व्यवहार के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। आचरण भी होना चाहिए और आत्मा भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए, भाव भी शुद्ध होने चाहिए, संवेद ऐसा ऐसा मतलब सब ऐसे कथन करने से एक परंपरा सी चल गई। लोगों ने ऐसी मान्यता बना ली कि निश्चय व्यवहार दोनों जरूरी है और वास्तव में इस परंपरा में भी निश्चय छूट गया। मैंने समझा दोनों साथ में भी नहीं चले, निश्चय तो छूट गया, व्यवहार ही व्यवहार रह गया। ये तो अभी जो निश्चय का भी नाम इतना आने लगा है ना, निश्चय निश्चय शब्द, ये भी पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से आने लगा। लोगों को निश्चय व्यवहार निश्चय कुछ नहीं जानते थे, तो सारा जगत ही पूजा पाठ व्रत उपवास आदि जानते थे बस। और वो भले वो जिनवाणी में दोनों, अरे जिनवाणी में दोनों नए हैं भाई, तो तुम दोनों नयों को लेके चले कहाँ?
तुमने तो निश्चय नय को तो ध्यान, और अभी भी जो व्यवहारी हैं उनको निश्चय पता ही नहीं है। उनसे पूछो निश्चय क्या है, निश्चय हमें तो नहीं पता है क्या है। और ज्यादा हो तो ये कहते तो सोनगढ़ी है तो निश्चय बात हमें तो नहीं पता, हेलमेन है, स्वाध्याय ही नहीं पता। तो इसलिए पहले तो ये बात है कि तू जो ये कहता है सो वास्तव में दोनों नए भी कहाँ तुमने समझे हैं। बस वो तो क्रिया कांड को ही ग्रहण कर रखा है, पूजा पाठ को ग्रहण कर रखा है, उसे उसको धर्म मानता है। इसलिए पहले तो ये बिल्कुल लोगों को भ्रम तोड़ देना चाहिए कि दोनों नयों को ग्रहण करता है। कोई नए वय को ग्रहण नहीं करता, केवल व्यवहार को ही अधिकतर लोग ग्रहण करते हैं। ये तो चूंकि टोडामल जी समझा रहे हैं पूरा कि भाई क्या है, इसलिए वो बात आ रही। अगर मुख्यता से देखा जाए तो अधिकतर लोग व्यवहार में ही रहते हैं और वो व्यवहार के क्रिया कांड को ही धर्म मानते हैं, धर्म का कारण मानते हैं, और ऐसा मानते कि इसके बिना नहीं होगा। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए थोड़ा सावधान होकर समझना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे कहा है? समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए हुए व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। देखो कितना स्पष्ट लिखा है। अब इसमें अब इससे ज्यादा स्पष्ट मैं क्या बताऊं, बोलो। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। अरे जी समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना स्पष्ट है कि जहाँ निश्चय का कथन आए वहां तो ऐसा जानना कि इसी ही प्रकार है, और जहाँ व्यवहार का कथन आए उसको ऐसे जानना कि ऐसा है ही नहीं, ये तो उपचार से निमित्त आदि की अपेक्षा कहा गया है। वह ऐसे श्रद्धान करना दोनों नयों का ग्रहण करना है। लेकिन दोनों नयों के ग्रहण के नाम पर लोग आत्मा की बात सुनते हैं और दयादान पूजा भक्ति क्रिया कांड आदि को व्यवहार समझते हैं, और फिर ऐसा समझते हैं कि हमने तो दोनों नयों को ग्रहण कर लिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? इस मान्यता से चलते कि हमने दोनों नयों को ग्रहण कर लिया। लेकिन वास्तव में होता जाता कुछ नहीं है। देखो फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया गया है? एक निश्चय का ही उपदेश करना चाहिए ना है। ये प्रश्न बहुत है कि भाई जब व्यवहार नय असत्यार्थ है, झूठा है, अभूतार्थ है, तो उसका कथन क्यों किया गया है? उसका क्यों किया गया? देखो क्या कहते हैं, समाधान, ऐसा ही तर्क समय सार में किया है। वहां यह उत्तर दिया है, जहण विसकमण जो अड़ज भाषम बिड़ाऊगा तय व्यवहारेण बिना परमत्तु बसेड़ सकम। जिस प्रकार अनार्य अर्थात मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, इसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है, व्यवहार नये नानुस कर्तव्य। इसका अर्थ है इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। प्रश्न है, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? सो व्यवहार नय कैसे अंगीकार करना? सो कहिए। अब फिर प्रश्न बनाया कि साहब निश्चय को ग्रहण कराने के लिए व्यवहार का सहारा लिया है, अनार्य भाषा को मलेच्छ भाषा में समझाना है। अब अनार्य भाषा नहीं समझता, जैसे इसको समझ लो तुम हिंदी समझते हो, अंग्रेजी नहीं समझते,
और कोई अंग्रेजी शास्त्र मान के चलो हिंदी में है और तुम अंग्रेजी में जानते तो तुम्हें अंग्रेजी में बोलने लगे हम, लेकिन हमें तो अंग्रेज नहीं हो जाना चाहिए ना, सिर्फ भाषा का सहारा लिया। ऐसे ही कोई निश्चय नय का सीधा कथन नहीं समझता तो व्यवहार आदि के भेद प्रभेद द्वारा उसको समझाते हैं, लेकिन हमें वास्तव में व्यवहारी नहीं होना चाहिए। तो अब शिष्य फिर प्रश्न करता है कि यदि ऐसा है तो हमें समझाना कि ये व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं दिया जाता, बताओ, और व्यवहार से कैसे अंगीकार करना नहीं करना। देखो, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। जो उसे नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायक आदि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नार की जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसा ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाएंगे। तब उनको व्यवहार नय से तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा विरसशील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना, और इतनी बात है। और अगर हम डायरेक्ट निश्चय का बात समझते हो तो जबरदस्ती व्यवहार घुसाने की जरूरत नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट बात समझो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती व्यवहार से ही समझाओ। अगर कोई व्यक्ति स्वाध्यायी है और वो आत्मा की गहराई समझता है तो हमें व्यवहार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों के दिमाग में वो बैठ गया है व्यवहार व्यवहार के, व्यवहार के बिना निश्चय का कथन नहीं हो सकता। किसके लिए नहीं हो सकता? देखो, जैसे ये बात लिखी, आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, जो उसे नहीं पहचानते, जो उसे नहीं पहचानते माने बिल्कुल अज्ञानी जीव है, स्वाध्याय में कभी नहीं बैठे, तत्व अभ्यास नहीं किया, तो उनके लिए तो ये भेद प्रभेद, ये द्रव्य गुण पर्याय और सब शरीर और ये नरक उन्हें उच्चार के समझाओ। लेकिन जो आदमी 20 साल से स्वाध्याय सुन रहा है, 10 साल से स्वाध्याय सुन रहा है, अब उसके लिए इन बातों में क्या समय बर्बाद करना। कई लोग कहते ना, अरे वे तो आत्मानुभव की बात करते, तो भाई अब आत्मानुभव का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें राग कहाँ उत्पन्न होता है, किसमें होता है, किसकी, अभी तक यही समझाते रहेंगे क्या? इस शरीर की क्रिया कौन, मतलब ये देखो हम कितने कमजोर हैं। 10 साल में ये नहीं समझ पाए कि जड़ की क्रिया मैं नहीं करता। बताओ ये कितनी कमजोरी है। और 10 साल बाद वो ही प्रश्न करते हैं कि वो सब क्रिया करें कि नहीं करें। 10 साल हो गए सुनते सुनते, इतनी बात नहीं समझ पा रहे कि क्रिया के कर्ता हम नहीं। होता है ना रमेश जी। अब श्री गुरु कह रहे हैं कि तुम जिंदगी भर व्यवहार से समझते रहोगे, तो व्यवहार से समझते रहोगे, इसी में उलझे रहोगे तो परमार्थ तक पहुंचोगे कब? और ये पता हम क्यों नहीं समझ पाते, ये भी समझा देता हूं। हम 10 साल से स्वाध्याय सुनते हैं और हम प्योर वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं कर पाते, मूल वस्तु नहीं पकड़ पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारा चौपसम ज्ञान कम है, ये नहीं है। हमें बात समझ में नहीं आई, ये भी नहीं है। सच्ची बात ये है कि हमें फुर्सत ही नहीं है, हमें आत्मा की रुचि ही नहीं है, हमें उस श्रद्धान करने की कुछ पड़ी ही नहीं है। हम तो ये बातें घुमाते रहते इधर से उधर कि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अंदर से हमें कोई फिक्र ही नहीं है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो टाइम पास बना रखा है हमने। और आप कुछ व्यवहार की भी नहीं पड़ी, कोई रुचि नहीं पड़ी, पैसे की रुचि पड़ी है।
हाँ, मकान दुकान की रुचि पड़ी है, पुत्र की रुचि पड़ी है, वैसे विषय भोगों की रुचि पड़ी है, तो ये विषय भोग उसे व्यवहार से मिलेंगे ऐसा लगता है, इसलिए व्यवहार की रुचि पड़ी है। ये पूजा नहीं छोड़ सकता, स्वाध्याय छोड़ देगा, क्योंकि वो संस्कार प्रबल है कि पूजा करेंगे तो भगवान खुश होंगे। अब आपको लगोगे नहीं हम तो कोई, अरे तुम्हारे खुश करने का तरीका दूसरा है, तुम भगवान के माध्यम से कर्मों को खुश करते हो। तो जल्दी से अरे नहीं सामने से थोड़ी, अरे भैया अभी देखो तो अंदर गहराई में जाके देखो, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। अभी वीतराग भाव की तो खबर ही नहीं है। अभी तिजारा जाओगे तो वहां तुम्हारे दर्शन करने का स्टाइल बदल जाएगा। महावीर जी जाओगे तो वो मूल प्रतिमा ये तो नकली है, वो असली तो पीछे है। करोगे कि नहीं करोगे? नकली से काम नहीं चलता फिर तुम्हारा। हम कितने धोखे, बच्चों जैसे जीते, बिल्कुल बच्चों की तरह, एकदम 2 साल के बच्चे होते जैसे मूर्ख, उन बेचारों को कुछ खबर नहीं होते। खेल खिलौने ऐसे, ये हमने खेल खिलौने बना रखे, ये नकली प्रतिमा, ये असली प्रतिमा, ये चतुर्थकालीन प्रतिमा, ये 2000 साल पुरानी प्रतिमा, ये अभी की प्रतिमा, जैसे उस प्रतिमा में कुछ हो। अरे वो तो जड़ है, चाहे 2000 साल पुरानी नहीं साहब, 2000 साल पुरानी अतिशय होता है। क्या अतिशय होता है? तुम्हारा दुख हर लेगी वो है। कोई चीज पुरानी होने से अतिशय हो जाती है, ये कैसे निकाल? दिखाई देती 2000 साल पुरानी है, हम कितने पुराने हैं, ये कितना पुराना ये वाह मंगल सेन जी आज जागे है वाह है। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। हम अनादि काल के हैं, करोड़ों अरबों खरबों न जाने कितने वर्षों का भी लगाओ तो भी हिसाब नहीं है, इतने पुराने हैं। अपनी महिमा नहीं आती, लेकिन कोई कह देता है जी 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है तो उसको घंटों देखता है, उसको निहारता रहता है। और हमारे तो भाग्य खुल गए, हमें तो 1000 साल पुरानी प्रतिमा देखने मिल गई। और मैं स्वयं अनादि अनंत अनादिकालीन स्वयं भगवान हूँ। अपने को देखने की कोई फुर्सत नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। ख्याल में है ना? एलोरा की गुफाओं में हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है, कब ले चलोगे एलोरा है? लेकिन जो चेतन तत्व अंदर विराजमान है, इसको देखने की रुचि नहीं है। तो प्रश्न ये है कि क्यों नहीं है? प्रश्न इसलिए है कि इसलिए रुचि नहीं है कि बाहर में सुख दिखता है, बाहर में ही दुख दिखता है। सुख का कारण भी परद्रव्य दिखता है, दुख का कारण भी परद्रव्य दिखता है। दुख का कारण स्वयं का मोह नहीं दिखता, या सुख का कारण भी स्वयं का ही मोह है। परद्रव्य न दुख का कारण है न सुख का कारण। और सही बात पूछो, मोह से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, हुआ है? नहीं हुआ। अरे हुआ है तो बता। देखो अपन कितने खतरनाक लोग हैं। जब अपने बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ते हैं, या 7वीं 8वीं 6वीं जो ही पढ़ते हैं, तब कोई कहता है कि इनको धर्म की शिक्षा देने भेज दो, जयपुर भेज दो। तो लोग पता क्या कहते, वहां क्या बनेगा? पूछते ना वहां क्या करेगा, ऐसे कहते ना वहां कैरियर नहीं है। तब बेटे का क्या दिखता है? कैरियर। और उसको कहते नहीं तुम तो अपना इंजीनियर डॉक्टरी जो है वो करो। और जब बाद में वो बच्चा अपनी नहीं सुनता तो कहता है काश जयपुर भेज दिया होता। तो वो इंजीनियर तो है, अब वो डॉक्टर तो है, पैसे तो लाखों करोड़ों कमा रहा है ना, अब खुश क्यों नहीं होते? अरे ये सब तुम्हारी अंदर की मोह की दशा है। ये जीव अगर हृदय से आत्मा से प्रेम करे ना, और ये मोह के वशीभूत नहीं हो, तो संसार में कहीं पर भी रहे वो दुखी नहीं हो सकता, संयोग की तरफ से भी नहीं हो सकता। ये जो हम संयोग की तरफ से दुखी हैं, ये संयोग के कारण नहीं है। मोह महामद पियो अनादि, इतना मोह पिया, इतना मोह पिया कि पागल ही हो गए मोह में। कभी भी याद रखो, जीवन में मोह अंधा होता है। हमें किसी के प्रति राग हो चलेगा, मोह नहीं होना चाहिए। राग और मोह में अंतर समझते हो कि नहीं?
क्या है राग और मोह में अंतर? राग और मोह में क्या अंतर है रमेश जी? है? हाँ, मोह माने मिथ्यात और राग माने मिथ्यात नहीं होता। राग तो सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को मोह नहीं होता। और मोह के वशीभूत होकर जो राग होता है वो मिथ्या चारित्र है। तो हमारे अंदर मोह नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। हमें कभी भी अपने बेटे के प्रति राग हो चलेगा, लेकिन मोह नहीं होना, क्योंकि मोह होगा तो वो गारंटी से दुख का कारण, क्योंकि मोह अंधा होता है, और अंधा होता है तो तुम फिर अंधी भक्ति करते हो, और अंधी भक्ति करते हो तो वहां कुछ नहीं मिलता। देखो भाई, मैं स्वयं भगवान हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, ऐसी जिसकी श्रद्धा हो, ऐसा जिसका निर्णय हो, उसे पर्याय में कभी कष्ट नहीं होता। और अगर पर्याय में कष्ट होता है तो हम भले ही कितने ही बोलते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं, कहीं ना कहीं वो शब्दों में है, हृदय में नहीं है, श्रद्धा में नहीं है। और ये बात अच्छे से रखे, समझ लो, शब्दों से बोलने से कुछ नहीं होता। देखो, हम कितने ही बोले कि मैं परिणाम नहीं हूं, मैं अपरिणामी ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा हम कितना ही बोले, इसके बोलने से कोई अपरिणामी नहीं हो जाता। वो बने रहते हैं परिणाम की दृष्टि, वो चिंता सताती रहती है परिणामों की। देखो, कल एक प्रश्न आया था, उसका जवाब देते हैं। बोले साहब, हम ध्यान करते हैं तो जो है ये विकल्प बहुत आते हैं, और ये विकल्प इतने ज्यादा चलते हैं कि ऐसा लगता है कि निर्विकल्प हो ही नहीं पाएंगे। सारा वस्तु स्वरूप खबर है, हम सब कुछ जानते हैं और हमने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आप ही बताओ, जब भी ध्यान करें तो रोज 3 टाइम 2 टाइम ध्यान भी करते हैं, लेकिन ध्यान में कुछ प्राप्ति नहीं होती, ख्याल में है ना। और हमें कोई अब संसार के सुखों की वांछा नहीं है कि कोई विषय हो कुछ, लेकिन विकल्प आते ही रहते हैं, विकल्प आते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो अब ऐसे विकल्प आते रहेंगे तो हम निर्विकल्प होंगे कैसे? और निर्विकल्प नहीं होंगे तो आत्मानुभूति नहीं है, और आत्मानुभूति नहीं है तो सम्यक दर्शन। अब हम क्या करें? अब उनने हमसे पूछा था, हम आपसे पूछ रहे, ख्याल में आएगी नहीं? अब बताओ, आप इसके बारे में क्या विचार करते हो? राजेश जी बताओ, क्या उत्तर है इसका? अरे वो ज्ञात दृष्टा तो नहीं बन पा रहा बेचारा, वो यही तो कह रहा है कि जब विकल्प आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे। और जिनको कितना जल्दी बोले ना कि ज्ञात दृष्टा बनो, देखो 5 मिनट बन के हमने क्या कहा, बोलने में जल्दी मत करो, पहले घर पे जाके प्रयोग तो करके आओ, फिर पता चल जाए। हम जल्दी बोल देते, हम तो भगवान हैं, हम तो ऐसे, अरे साहब पर्याय मेरे को छूती थी। बिल्कुल ठीक, ये भाषणबाजी बंद करो, पहले ये बताओ अनुभव क्या चल रहा है, अनुभव बताओ ना मेरे को। बोलना तो बहुत जल्दी है, मैं बना बनाया भगवान हूं, अरे गृहस्थ में रहने से क्या होता है, संयोगों में रहने से क्या, अपने को भिन्न अनुभव करो। करो तो बातें करने की जगह करके तो बताओ। एक आध ध्यान में बैठो तो फिर बता ना मुझे कि क्या होता है। तो वो कह रहे साहब ज्ञाता दृष्टा, तो ज्ञाता दृष्टा रहने के तो वो अभ्यास कर रहे, वो नहीं रह पा रहे। अब बोलो, अब बताओ जैन साहब, दूसरे ने आप क्या करना चाहिए उसको? जैन साहब बताओ। विकल्प दबा रखे, ठीक है, विकल्प दबा रखे, बहुत अच्छी बात है। दबा रखे तो खड़ रहे हैं वो, ठीक है रे, लेकिन वे तो खड़ते ही चले जा रहे हैं। कितने दबा रखे हैं? हाँ, मैं विकल्प स्वरूप नहीं हूं, बराबर, और इनकी तो आएंगी, झलकेंगे, मैं उससे भिन्न हूँ। देखो बस जैन जी बोल रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ गया तो ठीक है, बात खत्म हो गई। वस्तु विचार ध्यान दे मन पावे, बहुत अच्छा है। वस्तु स्वरूप का विचार बहुत करते हैं, लेकिन मन विश्राम को नहीं पाता।
खूब विचार करते हैं। रमेश जी तो रोज ही करते हैं, ख्याल में है ना? क्या नाम तुम्हारा? अमित। हाँ अमित, बोलो क्या करना चाहिए? तुम करते हो कुछ प्रयोग करते हो? अभी कुछ नहीं करते, ठीक है, जब करोगे तो पता चलेगा। ध्यान करते रहो तो हाँ देखो, जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, तब तक ये गप्पे मारते रहोगे। ये गप्पे मारना है ये सब। ये राजेश जी यादा डस्टा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, अरे मैं तो जानता, तो कुछ नहीं होता इन सब बातों से। उठा के पोट्री में बंद कर दो इनको। तो क्यों साहब कैसी बातें करते हो? मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक जिसने प्रयोग नहीं किया, तुम्हारे बोलने की अरे प्रयोग करके तो आओ, फिर आना कि कितना सरल है और कितना कठिन है। सम्यक दर्शन 1 मिनट में होता है, ट्रेन होता है, करा तुमने? करा? अपनी बताओ। वो तो हमें शास्त्रों में सब पढ़ा है, शास्त्रों में सब लिखा है। अपना प्रयोग करोगे नहीं। जब ऐसे प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये प्रश्न उन्हीं लोगों के होते हैं जो प्रयोग करते हैं। तुम अपने आप को बड़ा बहुत वो मत समझ लेना कि हम बड़े धार्मिक आदमी, हमें तो ऐसे प्रश्न ही नहीं उठते। ऐसे प्रश्न इसलिए नहीं उठते कि कुछ करते ही नहीं हो। नहीं समझ में आया? जो बच्चा, 2 तरह के बच्चे हैं कि एक उस बच्चे को प्रश्न नहीं उठता जो पढ़ता ही नहीं है, और एक उस बच्चे को प्रश्न नहीं उठता जो पढ़ चुका है, समझ चुका है। जो बीच वाले प्रश्न तो उठते हैं। अब अपन बीच वालों में है ही नहीं, अपन तो पहले वालों में कि कुछ पढ़ते ही नहीं, तो हमें तो प्रश्न उठते ही नहीं। इसलिए कभी भी कोई ऐसा प्रश्न बहुत कम लोगों को रेयर आता है, और बहुत ईमानदारी से कोई बताता है कि ये सब विकल्प आते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, तो हम क्या करें? और फिर हमारे विकल्प तो रुकते नहीं। और आप तो पढ़ाते हो कि निर्विकल्प आत्मानुभव होता है तब सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे तो कोई चांस नहीं दिखते निर्विकल्प होने के, कि चलो हमारे को अंदर राग देश भी मिट जाते हैं, तो वे ज्ञान में जो गे हैं वे पर पदार्थ वे झलकने लगते, मकान दिखने लगता है, दुकान दिखने लगता है। हम उनको देखें कि आत्मा को देखें, क्या देखें? वहाँ भेद ही नहीं कर पाते। और मुश्किल से 5-7 मिनट स्थिति बनती है और फिर अंदर बाहर को भागने को मन करता है, और रोज होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? हम क्या करें? देखो भाई, पहले नंबर पर तो ये समझो, ये मैंने प्रश्न जानबूझ के उठाया है कि हमें पहले तो नंबर पर ये समझना चाहिए कि अपन को ये जो लगता है कि हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, सच्ची बात है कि अभी वस्तु स्वरूप नहीं समझा। तुम जो वस्तु स्वरूप समझ गए हो, 6 द्रव्यों के नाम सीख गए, 7 तत्वों के नाम सीख गए, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा जानने देखने वाला है, राग आदि भाव आश्रव भाव हैं, ये मेरे से भिन्न है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आया? मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, है ना? पर्याय मेरे से भिन्न है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। राग आदि मेरे को छूते नहीं, और एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है ना? और निमित्त से उपादान, ये सब भाव और योग्यता और ये सब सीख लिया आपने। तो हमें क्या लगता है कि हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया। अब हमारे वस्तु स्वरूप में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है, और वो कमी के कारण ही तुम जो दशा चाहते हो वो नहीं आती है। अब वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि तुम इतना वस्तु स्वरूप समझने के बाद भी अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हो। संयोग से देखते हो। बोलते तो हो कि मैं इनसे न्यारा हूं, लेकिन ध्यान के नाम पर भी कुछ पाने की आशा से लगते हो। निर्विकल्प आत्मानुभूति की चाहे पर्याय दृष्टि है। अभी कितनी खतरनाक बात। तुम जो ध्यान में कुछ पाना चाहते हो वो ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो है ही उसका नाम जिसमें कुछ पाना ही नहीं है। नहीं समझ है? अब जो प्रश्न आ गया कैसे बैठे, क्यों? मुझे गलती नहीं, सही प्रश्न है उसका। प्रश्न इसलिए है कि जीव हमेशा से लालची रहा है, लोभी रहा है, और वो कुछ भी काम करता है तो वो कुछ चाहता है।
अब उसको लगता है कि यार फैक्ट्री पे गया था, वहां तो माल कमाया, नहीं समझ में आया। घर गया था, भोजन बनाया तो बढ़िया भोजन करने मिला। मंदिर गया था, भगवान की पूजा करी, पुण्य बंधा। स्वाध्याय में बैठा था, कुछ समझने मिला। समझ में आया कि नहीं आया। समाज में थोड़ा पैसा दिया तो मान मिला, और टिकड़म बैठाई तो पद मिला। हर जगह ही मिला है ना। अब वो कहता है ध्यान करने बैठे, यहां कुछ मिलता ही नहीं, खाली से और होते चले जाते हैं। और मैं अपने को भरना चाहता हूं। अब ध्यान में किससे भरना चाहता है? प्रत्येक जीव की दशा बता रहा हूं मैं। वो ध्यान में ये चाहता है कि बस मैं ऐसा ध्यान लगाऊं और थोड़ा जमीन से उठ जाऊं और ऐसा हो जाए और मैं डूब जाऊं, सारी दुनिया भूल जाऊं, मेरे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान रह जाए और मुझे अनंत सर्वज्ञ भगवंत ज्ञान में दिखने लगे और ऐसा आनंद आ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं है। और बस वो उसकी आशा से ध्यान लगाने बैठता है। अब ऐसा कुछ वहां होता नहीं, वहां तो उल्टा गाय बैल भैंस कुत्ते और दिखने लगते हैं। ऐसा ही दिखाई देगी क्या? अब तुम्हें भैंसे नहीं दिखाई देती होगी क्योंकि तुम ग्वाले नहीं हो, तुम्हें कपड़ा दिखाई देता हो, गांधीनगर दिखाई देता हो। वो तो जिसके देखो अरे आप अपने ऊपर क्यों लेते हो यार? अरे मुझे बाहर दिखता है, बाहर तो मेरी। अरे यार रमेश जी को आजकल बुरा मानने लगे। अब आजकल रमेश जी का नाम लेना बंद कर दे ना, हम नहीं बोलेंगे। रमेश जी तो बुरा मान जाते। अरे हम ये कह रहे हैं कि किसी को भैंसे दिख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर दिख रहे हैं, कि वो तो जो ज्ञान में अभ्यास होता है जिन गेयों को देखने का, तो वे ही दिखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हें अमेरिका नहीं दिखने लगेगा। तुम्हें जो तुम्हारे ज्ञान के गे बार बार बने हैं तो वे ही प्रतिबिंबित होने लगते, क्योंकि मेमोरी में वो फीट है सब। तो मेमोरी फिर क्या होता है, जब बाहर की मेमोरी आप बंद कर देते हो देखना, तो अंदर जो मेमोरी में फीट है फिर वो दिखने लगता है। वो सीधा सा गणित है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि अब ये तो बैठा था आसमान में छूने को और एक धस गया जमीन में। अब इसको लगता है ये क्या दिख रहा है, तो ये लगता है कि मैं बहुत अधार्मिक हूँ, बहुत पापी हूँ, मेरा तो ध्यान में 1 मिनट उपयोग नहीं लगता। तो ये आंखें खोल लेता है और आंखें खोल के भक्तांबर जी का पाठ करने लगता है। अब फिर बाहर आ गया, भक्तांबर प्रणत मणि मणि प्रभाड़म बोलने लगा, तो उसको थोड़ी शांति हो जाती है कि अब थोड़ा देखो अब ठीक लग रहा है। फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक खुलता है तो उसको लगता है ठीक हो रहा है। फिर कोई और प्रतिक्रमण पड़ता है तो उसको लगता है ठीक हो रहा है। तो ठीक भी तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बाहर में उलझ गया, तो वो अंदर का कचड़ा दिखना बंद हो गया। समझ में आया ना। अब वो ध्यान करने से घबराता है। अब जो फिर लोग बोलते कि ध्यान करो, सो वो कहता ध्यान में कुछ नहीं रखा। ये सीधा करे थे वो, ख्याल में आया कि नहीं आया। ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान तो अपने आप होता है। फिर वो इस तरीके की बातों को जल्दी कैच करता है। वो कहता है ये बात है, ठीक कह रहे हैं कि क्यों कि मैं ध्यान लगाता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं स्वाध्याय आदि करता हूँ, बहुत उपयोग, शांत रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अपने मोक्ष ध्यान व्यान नहीं लगाते बिल्कुल, क्योंकि उनको वो अपनी असलियत ध्यान में पता चलती है, घबराहट बेचैनी सताने लगती है। तो अब ये क्यों होता है? प्रश्न तो ये था ना। असली बात इसलिए होता है कि आप अपने को भले ही समझते हो कि हम निश्चय वाले हो गए और हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया और हमें आत्मा की प्रति जो सच्चा स्वरूप है वो जम गया, निर्णय हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सिर्फ शब्दों में और क्षेपसम ज्ञान में हुआ है। कि साहब एक कैसे समझो कि देखो, तुमने जब शांति से तो तुम बैठे थे, तो पहली गलती तो यही हो गई कि तुमने पर्याय बदलनी चाहिए। हरदपन आ गया ना कि भाई ये विकल्प नहीं आवे और निर्विकल्प हो जाओ। ये निर्विकल्प हो जाऊं, ये पर्याय की चाय, निर्विकल्प पर्याय है। कोई यात्रकाली ध्रुव तो सदाकाल निर्विकल्प ही है। तो वो पर्याय की चाय होने से पर्याय दृष्टि हो गई, और पर्याय दृष्टि होते ही वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का बल टूट गया। पकड़ना ध्यान से। जबकि पहली लाइन कहां से चालू होती है वस्तु स्वरूप की? हूं परमात्मा छू।
मैं स्वयं भगवान हूँ। ये भगवान का अर्थ क्या होता है? ये भगवान का अर्थ वो सिद्ध भगवान नहीं होता, ये भगवान का अर्थ अनंत भगवान नहीं होता। भगवान का अर्थ होता है परिपूर्ण हूँ। भगवान शब्द का पर्यायवाची है, भगवान माने स्वयंभू। स्वयंभू माने मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य हूँ, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। क्या? अभी ऐसे ही का ऐसा परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी ममी नहीं है। एक ज्ञायक भगवान आत्मा का बल आवे और इस परिपूर्णता को स्वीकार करते हुए, जो राजेश जी बोल रहे थे कि ज्ञाता दृष्टा, अगर ये स्वीकार होगा और साथ में ये स्वीकार होगा कि ये विकल्पों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये विकल्प अपनी योग्यता से अपने समय में आएंगे जाएंगे, मेरे को इनसे कोई डिस्टरबेंस नहीं है और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं शांति से जो आएगा वो देखता रहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। इस श्रद्धा के साथ, ये बोलना बहुत आसान है, ताकत लगेगी बहुत, कि अभी तुम सुनोगे तुम्हें सुनने में सरल लगेगा, आसान लगेगा, तुम्हें लगेगा बिल्कुल ठीक है मैं परिपूर्ण, लेकिन वो आधा सेकंड भी परिपूर्णता पे नहीं टिकोगे। वो जैसे ही विकल्प आएंगे फिर वो घबरा जाओगे। ये विकल्प वो भी विकल्प है, बिल्कुल बहुत अच्छा, ये वेरी गुड। मैं परिपूर्ण हूँ ये चिंतन नहीं करना है, अच्छा है बिल्कुल। ये कल उनने भी पूछा था, मैं परिपूर्ण हूँ विकल्प करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसी ही श्रद्धा करनी है कि मैं तो हूँ ही परिपूर्ण। वो बार बार मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण, ये कुछ नहीं करना है, वो तो फिर विकल्प, आप समझे नहीं। परिपूर्ण, जैसे गुरुदेव श्री कहते थे कि तू तो अपना द्रव्य में खूंटा गाड़ दे, इसका अर्थ समझते थे क्या कहते? ये द्रव्य में खूंटा गाड़ दे माने एक बार बैठ के नक्की कर ले कि मैं डरने वरने वाला नहीं हूँ किसी से, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा एकदम अटल श्रद्धा कर ले और ऐसी अटल श्रद्धा के साथ पर्याय दृष्टि छोड़ दे और जो जानने देखने ज्ञाला ज्ञायक तत्व का लक्षण है उसमें अपनापन स्थापित कर ले। क्यों? अपनापन स्थापित करने के लिए हमें कुछ भी ध्यान वगैरह नहीं करना, वो तो ज्ञान दर्शन प्रकट है वस्तु में, वो तो जानने देखने वाला तत्व प्रति समय दिख रहा है कि मैं जान रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैं जानने देखने के अलावा और कुछ हूँ ही नहीं, ऐसा उसमें अपनापन अखंड करके फिर शांति से बैठ जाओ। वो ध्यान शब्द को मत पकड़ो, शांति से बैठ जाओ। अब उसमें आंख बंद करके बैठे कि आंख खोल के बैठे, बता देवन जी कैसे बैठना है? आंख खोल के बंद करके? कि भाई आंख खोलने और बंद करने का भी विकल्प नहीं, हम तो बैठ गए, अब धीरे धीरे आंख बंद हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। ध्यान मतलब विश्राम की अवस्था, ध्यान मतलब हम रात को सोते हैं, रात को रोज सोते हो ना, कौन से करवट सोना चाहिए? बस सो जाओ यार, अब करवट बरवट का ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन सही बात बता, अगर तुमने करवटों पे बुद्धि लगाई कि यार ये करवट सोऊंगा मैं, तो वहीं अगर वो ज्यादा गहरा गया तो भाई साहब नींद उड़ गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि विकल्प हो जाता है, यार ऐसे सोते नहीं, ये सेटिंग सही नहीं, ये वाला सही है, ख्याल में। और लेफ्ट साइड होने हार्ट अटैक नहीं होता है कि नहीं है? और फिर वो जैसे जैसे बन जाता है, ख्याल में। कभी कभी देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप धारणा ज्ञान को बिल्कुल भी कमजोर ज्ञान भूल के मत समझना। वे संस्कार की बात चलती ना जन्मों जन्मों की, सब धारणा ज्ञान है, ये सब मेमोरी में फिट है। धारणा ज्ञान हमें जन्मों जन्मों का, कितने जन्मों जन्मों का धारणा ज्ञान पड़ा हुआ। धारणा माने ऐसा ज्ञान में रचा पचा है कि मैं शरीर हूँ, बहुत गहराई से परद्रव से सुख आता है,
संयोग से सुख आता है, ऐसा ऐसा धारणा ज्ञान बहुत गजब की चीज है, समझने जैसी चीज। ये धारणा ज्ञान बहुत मजबूत है। जो हमारी धारणाएं बन जाती हैं उनको छोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। इसलिए धारणा सोच समझ के बनाना, किसी भी चीज के प्रति जल्दी मत बना। देखो ये आप कभी भी देखना, जैसे आपने एक धारणा डेवलप कर ली कि मुझे रात को पानी पी के ही नींद आएगी, तुम देख लेना तुम्हें प्यास नहीं भी लगी होगी और तुमने पानी भी नहीं पिया और कोई बात, तुम सो गए, देखना ध्यान से, और लेट गए और आराम से सो रहे थे, लेकिन इतने में किसी ने कह दिया कि पानी पिया कि नहीं, अरे मैं तो पानी भूल गया। अब देखना मैं ये पानी भूलने और याद करने की चीज है। अरे भाई उसके लिए तो गला है, पेट है, प्यास लगी होगी, वो खुद ही सिग्नल देगा कि पानी चाहिए। लेकिन देखो अगर वो याद दिला दिया तुम्हें किसी ने, तो तुम देखो फिर पानी पीने मेरा नहीं रहोगे। अब बस में एक आदमी को बाथरूम लगी तो 25 अपने आप कर लेते हैं, तो भाई ये 24 आदमी को बाथरूम कहाँ से आ देखा है कि नहीं देखा? धारणा ज्ञान बहुत सोच समझ के। जैसे आपको एक धारणा हो गई कि मैं चाबी यहाँ रखता हूँ, देखना ध्यान से, आप देखना आप ऑटोमेटिक चाबी वहीं देखने जाओगे और वहां चाबी नहीं है। ख्याल में आएगी नहीं? ऐसा होता है कि आपको जिस टेबल पे चाबी रखने की आदत नहीं है उस टेबल पे ही चाबी है और आप वहीं खड़े हो और आप पति से वो चाबी कहाँ है, मैं जहाँ रखता हूँ वहाँ, जबकि वहीं रखी है और वहां तुम नजर भी मार रहे लेकिन चाबी नहीं दिख रही। तो तुम जल्दी से कहते तो ज्ञानावरण वो ज्ञानावरण आवरण आ गए, आवरण पावरण नहीं है। ये सब धारणा ज्ञान में ये है कि यहाँ मैं चाबी नहीं रखता तो यहाँ चाबी कैसे हो सकती है। और 10 दफे वो पत्नी आएगी, वो कहेंगे ये तो रखी, यहाँ कैसे रखी, अरे कहाँ कैसे रखी, प्रश्न ये नहीं है, तुम्हें आंखें फूटी है दिख नहीं रहे यहाँ रखी। कि वो धारणा ज्ञान कहता है कि यहाँ नहीं है तो वो चीज होते हुए गायब हो जाती है। देखा होगा आपने, है पकड़ में आता कि नहीं? ऐसे आप रोज 10 पास प्रयोग करना। आप रास्ते में जाते हो, आपको रास्ते की धारणा हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल आपको धारणा बैठ जाती एकदम, तो आप देखो कुछ भी सोचते जाओ, कुछ भी याद करते रहो, आपका धारणा ज्ञान आपके घर के सामने स्कूटर रोक देगा। आप कहोगे यार कमाल हो गया, ब्रेक भी यही लग गया। होता है कि नहीं होता? तो धारणा ज्ञान सोच समझ के डेवलप कर। ये संस्कार, इसलिए तुम्हें ये पर्याय के संस्कार आज के नहीं है। ये जो अपन सोचते बार बार, अरे हम इतना तो द्रव्य स्वभाव की बात सुनते हैं, ये बार बार पता नहीं पर्याय दृष्टि, अरे भैया वो आज की नहीं है, वो एक दिन की नहीं है वो पर्याय दृष्टि। हम जब से हैं तब से ही पर्याय दृष्टि है। एक बार भी अगर द्रव्य दृष्टि करी होती तो हम यहाँ होते ही नहीं। पकड़ में आया नरेश जी? बार बार मैं गृहस्थ हूँ, मेरे परिवार है, मुझे घर चलाना है, मेरे बच्चे हैं, मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, ये सब पर्याय की दृष्टि वाले काम पूरे 24 घंटे चलते रहते हैं। और मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मेरे हाथ में किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ये बात बार बार याद करवानी पड़ती है और वो अपने आप चलती है। देखो गजब, जो चलती है वो है नहीं, जो है वो चलती नहीं। ये व्यवहार निश्चय है, व्यवहार है नहीं, वो 24 घंटे चलता है दिमाग में। और निश्चय वास्तव में है, वो 1 मिनट नहीं चलता, वो बार बार सुबह याद दिलवाना पड़ता है, शाम को याद दिलवाना पड़ता है, तब याद आता है थोड़ी देर के लिए, वो भी सिर्फ याद आता है, वो अंदर प्रवेश नहीं पाता। तो देखो थोड़े से ध्यान में निर्लोभी बनो, लोभ मत करो, पर्यायों से मत डरो। पर्याय दृष्टि छोड़ने का मतलब ही ये होता है कि पर्याय से डरना नहीं। ख्याल में ना, पर्याय है हमें स्वीकार है, पर्याय है हमें स्वीकार है। देखो भाई ऐसा ध्यान करते रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, और ये मिलने की चाह ही कुछ नहीं होने दे रही, तुम छोड़ दो, क्या मिलना? जब हम परिपूर्ण ज्ञात तत्व, हमें क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए तो फिर ये स्वीकार करो कि तुमने अपने आप को परिपूर्ण स्वीकार नहीं करा।
क्या ट्विंकल? हम ऐसे ही परिपूर्ण स्वीकार कर रहे हैं कि परिपूर्ण तो हैं, लेकिन अभी सम्यक दर्शन तो नहीं है ना। तो अब जो अपने को देखो, इसलिए युगल बाबूजी कहते थे कि तुम ज्ञान को इतना कष्ट क्यों देते हो, इतने परेशान क्यों होते सम्यक दर्शन। तो वो कहते थे अरे सम्यक दर्शन मुझे नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन को मेरे दर्शन करना हो तो आ जाए। वो हमेशा ऐसा बोलते, तो कहते थे अरे सम्यक दर्शन मेरे दर्शन का नाम है भाई साहब। क्या सम्यक दर्शन? रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा तुमने। रामकृष्ण परमहंस को एक शिष्य उनका चित्र बना के लाया, समझ में आया कि नहीं आया? चित्र बना के लाया। अब रामकृष्ण परमहंस ने चित्र लिया और वो चित्र देगा और एकदम नमस्कार कर दिया चित्र को। ख्याल में क्या कर दिया? तो वो शिष्य एकदम घबरा गया कि अपने ही चित्र को नमस्कार कर रहे। ख्याल में आया कि ना? वो सारे शिष्य बैठे थे बहुत सारे, तो उन्होंने कहा यार गुरुजी को ये क्या हो गया, अपने ही चित्र को नमस्कार कर दिया, पैर छू लिए। और बड़े भावों से उस शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? बोले क्या हुआ? अरे बोले जी आपका ही चित्र है और आप नमस्कार कर रहे हो। ये बोले मेरा है क्या? क्या बोले? ये मेरा है क्या? बोले हाँ आपका ही तो है। अरे हाँ तो मेरा ही है। अरे अच्छा अच्छा। तो बोले अरे वो तो ठीक है, लेकिन बोले वो उसकी मुद्रा देखी तो मुझे लगा कोई समाधिस्थ पुरुष है, और ऐसी मुद्रा तो ज्ञानियों की होती है, सो मुझे सहज ही पैर छूने का भाव आ गया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ में आया कि भाई वो मुद्रा, वो भीतराग भाव, वो दशा इतनी प्रीतिकर, इतना आनंदमय कि किसका चित्र इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दशा पूजनीय है। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे अपना जो ज्ञायक भगवान आत्मा है वो किस अवस्था में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सदा काल पूजनीय है, सदा काल वंदनीय है, सदा काल महिमावंत है, सदा काल अनुभव करने योग्य है। ये पर्याय में तो क्या है भाई, पर्याय से क्या परेशान होना, ये तो पर्यायों की परिस्थितियां हैं। एक अंजन चोर कुछ समय बाद सिद्ध भगवान बन गए, एक से एक पापी जीव कुछ समय बाद ज्ञानी धर्मात्मा होके मोक्ष चले गए। अरे अपनी भी अभी कोई परिस्थिति ऐसी है कि पर्याय में परमात्मा पना प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाएगा। अगर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि करोगे, पर्याय दृष्टि नहीं करोगे, पर्याय की तरफ नहीं झुकोगे, ज्ञायक की तरफ झुकोगे तो हो जाएगा। और अगर ये पर्याय दृष्टि रखी, बार बार परिणाम, बार बार ये सब करा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो हो सकता है हम लोगों को कभी कभी ये बातें विश्वास में नहीं आती, अरे साहब आपके कहने से क्या होता है, अथवा अरे ठीक है गुरुदेव ने कह दिया, लेकिन वास्तव में ना गुरुदेव ने ये बात कही, ना ये बात मैं कह रहा हूँ, ना ये टोडामल जी कह रहे हैं, ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है कि तुम परिपूर्ण भगवान हो, हमारे कहने से मत मानो। लेकिन ये जिनेंद्र देव की वाणी है, उनने ये कहा है कि प्रत्येक जीव परिपूर्ण भगवान आत्मा है, उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी बात समझो। देखो आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ में जब 5वें नंबर की गाथा में ये बात कही कि मैं तुम्हें एकत्र वक्त भगवान आत्मा दिखलाऊंगा, कहा ना कि अब मैं तुम्हें क्या दिखलाने जा रहा हूं। तो देखो उसके 4थे नंबर की गाथा में उनने कहा था कि इस जीव ने सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा। इस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका ही परिचय किया और उसका ही अनुभव किया, लेकिन कभी इस जीव ने एकत्र वक्त भगवान आत्मा की बात ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। ये 4थे नंबर की गाथा में इस बात की उनने स्थापना करी
कि मैं तुम्हें आगे वही एकत वक्त भगवान आत्मा बताऊंगा। तो 5वें नंबर की गाथा में वो कहते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाया उनने, ये 4थे नंबर की गाथा लिख के 10, 20, 50 गाथाएं नहीं लिखी कि चलो हम भी कुछ और बताएं भूमिका, कुछ भूमिका नहीं बनाई, सिर्फ इतना लिख दिया कि अब मैं तुम्हें एकत वक्त भगवान आत्मा बताने जा रहा हूं, अब तुम छल ग्रहण मत करना। कि छल ग्रहण क्यों नहीं करना? क्योंकि अब मैं इतनी खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं कि वो हर किसी को पचेगी नहीं। ये बात कुंद देव भी जानते हैं कि क्या बताया। 6वीं गाथा क्या कहते थे? छठी का दूध, समझ में आया? जैसे छठी का दूध पौष्टिक होता है और वो बालक को मिलना चाहिए, ऐसे ही ये 6वीं गाथा है। अगर ये जीव पचा गया, ये जीव स्वीकार कर गया, तो अनंत काल के दुख मिट जाएंगे। तो उस 6वीं गाथा में कुंद देव ने क्या कहा? उस 6वीं गाथा में यही कहा कि तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो। ये उस 6वीं गाथा का सारी लाइन में बोला है। तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो, न अशुद्ध पर्याय तुम्हारी हैं, न शुद्ध पर्याय तुम्हारी हैं, ना तुम्हें उनसे कुछ लेना है ना देना है, ना तुम उनके करता हो ना भोगता हो। कि महाराज फिर मैं क्या हूं कि तुम बस एक ज्ञायक भाव हो। एवं बढ़ंती शुद्धम लवि हो दिया पमत्तो जाड़ गोदो जो भावो। एवं बढ़ंती शुद्धम, इस तरह वह भगवान आत्मा शुद्ध है और वो सदा काल ज्ञायक रूप है। वो तो जो ज्ञात है सो वो तो वही है। अब वो देखो भगवान आत्मा हम सब हैं। अब वो हमें तो आचार्य कुंद जैसे आचार्य मिल गए, सर्वज्ञ भगवान की वाणी वो मिल गई और वो हमें घोषणा कर रही है कि तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो। अब तुम किससे डरते हो? क्यों डरते हो पर्याय दृष्टि छोड़ने से? ऐसे में तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चलो ठीक है, अभी क्या हो? है मैं बाद में तो ये गाथा सुन के तो तुम सब स्वच्छंदी हो जाओगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो? अभी क्या हो? अभी तो बता दो। अरे स्वच्छंदी माने होता क्या है पता है? इसका अर्थ पता है किसी को? जो अपनी इच्छाओं में सुख माने, इच्छाओं की पूर्ति से सुख माने, वो स्वच्छंदी। छंद माने इच्छा, स्वयं माने स्वयं की। अब इच्छाओं की पूर्ति में भी सुख मानते हो कि नहीं? बताओ। तो फिर काहे के स्वच्छंदी हो जाओ? स्वच्छंदी तो है ही। कि हम पूजा में आना छोड़ देंगे, सो ऐसी पूजा जिंदगी भर करते रहो, इससे कुछ होता नहीं। उससे क्या मतलब? और जिस अभी आप अच्छे समझ लो कि देखो ये बात स्वीकार कर लोगे तो अनंत जन्मों के दुख मिट सकते हैं, और ये बात स्वीकार नहीं करोगे और चाहे जितनी पूजा पाठ करोगे, एक भाव का दुख मिटने की भी वास्तव में गारंटी नहीं है। और वो तो बताओ। तो इसलिए ये रिस्क लेना चाहिए। अपने पास रिस्क लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। देखो आग लगी हो, तुम 4थी मंजिल पे और आग लग गई पूरे मकान में और खिड़की खुली हुई है, अब कूदने के अलावा क्या उपाय है? कि नहीं कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे? कि कूद जाओ, टूटेंगे तो टूट जाएंगे, बचने की उम्मीद है। लेकिन अगर यहाँ रहे तो यहाँ तो जल के खाक हो जाओगे, बिल्कुल भी बचने की उम्मीद। ऐसे ही सुनो, एक बार निश्चय को ग्रहण कर लो, एक बार छलांग मार दो कि साहब हम स्वच्छंदी हो जाओगे तो हो जाओगे, कोई आफत नहीं आती। टोडामल जी साहब ने भी इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से लिखा है कि साहब अगर ऐसा कहेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो टोडामल जी साहब कहते हो जान दो, क्या होता है? पहले देवगति में जाता था, अब नरक में चला जाएगा, और क्या होगा? लिखा है टोडामल जी। समझ में? स्वर्ग आदि नहीं तो नरक आदि हो भी, होता क्या है? लेकिन अगर ये बात नहीं समझेगा तो भाई साहब भले ही देवगति में चला जाए,
भले ही नरक से बच जाए, लेकिन बेटा कितने दिन बचे रहोगे। और सही पूछो तो जैन धर्म में नरेश जी 2 ही गति हैं, 4 नहीं है। आज से 2 गति वाला जैन धर्म पढ़ लो, एक निगोध और एक सिद्धालय। क्या? या तो निगोध चुन लो या सिद्धालय चुन लो। ये जो तुम बीच में चुनने की सोच रहे हो ना कि देवगति चला जाऊंगा, ये तो सादिक 2000 सागर का खेल है और ये तो खत्म। जीव अनंत काल तक या तो निगोध में रह सकता है या सिद्ध भगवान बन के रह सकता है। ये बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है? और तुम्हें देवगति वेवगति चुनते रहते हो। क्या रखा ये देवगति में? कोई दम है इन बातों में? ये गतियों के लालच करना तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। ये परिणामों के लालच करना, क्रिया का लालच करना, क्या लालच करना है इनमें? ख्याल में तुम आत्मा आराधना करो। समय तो मेरा हो गया है। एक अभी कोई सुन रहे हैं, वो साधु हैं, उनने भी आज एक प्रश्न पूछा है, उनका भी 2 मिनट में जवाब दे दूं। उनने ये पूछा है कि 14 गुण स्थान तो आप बहुत अच्छा समझाते हो, ख्याल में समझ में भी आता है, लेकिन 5वें और 6वें 7वें में जाने के लिए त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? उनका एक प्रश्न है। बड़े सज्जन है, मेरा जितना भी मैसेज भेजते रहते हैं। मैंने उनको ये जवाब देना है, ये कहना है कि तुमने 4थे में जाने के लिए क्या किया? पहले से 4थे में जाने के लिए क्या किया? जब तो पहले से 4थे में आए हो ना, क्या साहब आत्मा की श्रद्धा करी, आत्मा की रुचि करी, आत्मानुभूति करी, तो 4थे में आ गए ना। तो 5वें में जाने के लिए क्या करना है? फिर वही करो। अरे भाई, जो बच्चा 8वीं क्लास में 99% लाया, अब 9वीं क्लास में पूछे कि अब क्या करूं, कि भाई फिर वही करो कि जैसे 8वीं में मन लगा के पढ़ाई करी थी, अब ऐसे 9वीं में मन लगा के पढ़ाई करो तो 10वीं में आ जाओ, कि 10वीं में मन लगा के पढ़ाई करो तो 11वीं में आ जाओ। बिल्कुल ऐसा ही धर्म है कि भाई जिस आत्मा के बल से, जिस आत्मा की दृष्टि से तुम्हारा पहले से 4था हुआ है, ऐसे ही आत्मा की बार बार रुचि बढ़ेगी तो अनुभूति बढ़ेगी, शुद्धोपयोग बढ़ेगा, तो 2 कसाय चौकड़ी के भाव में 5वां गुण स्थान हो जाएगा। कि नहीं, प्रश्न ये है कि हम घर गृहस्थी छोड़ें कि नहीं। उनका प्रश्न समझा मूल मुद्दा क्या? उनने घर छोड़ दिया ना, इसलिए लगता होगा उनको अच्छे भाव हैं, तो हम घर छोड़ें कि नहीं? घर छोड़ दो, नहीं छोड़ो, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। तुम्हें घर में रहना हो घर में रहो, घर छोड़ सको घर छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर छोड़ने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप समझ गए? अब कोई साधु बन गया, मान के चलो, तो अब साधु बन गया तो वो क्या करे कि भाई साधु बन गए तो भी यही करो, गुण स्थान बढ़ाना है तो यही करना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि हम साधु बन गए हैं इसलिए हमारा गुण स्थान बढ़ जाएगा और ऐसी मान्यता रखोगे तो मिथ्या दृष्टि रहोगे, सम्यक दृष्टि भी नहीं रहोगे। वो तो त्याग, व्रत, शील, संयम आदि के प्रति अगर किसी जीव ने ले लिए हैं, माने किसी जीव के जीवन में है, तो उसमें भी कोई अपने को कर्तृत्व नहीं रखना। भाई हमारी कोई उदय की मंदता थी, कोई हमें ज़्यादा विषय भोगों की चाह नहीं थी, तो हम त्याग व्रत की लाइन में संन्यास में आ गए। लेकिन जो छल कपटी मायाचारी हैं और सन्यासी हैं वे तो ढोंगी हैं, वे तो कोई काम के ही नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो बहुत मंद कसाई हैं, जो मुक्ति के अभिलाषी हैं, जो बेचारे कोई विषय वासना से पीड़ित नहीं हैं, जिनके परिणाम अत्यंत विशुद्ध हैं, समझना ध्यान से। फिर भी वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ नहीं होने के कारण, आत्मा की सच्ची पहचान नहीं होने के कारण मिथ्या दृष्टि है। वे जीव अगर शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप विचार करें तो वे संत साधु बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो ज्यादा बढ़िया अवसर है। हाँ, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि रोने धोने का काम ही नहीं है। एक समझो मेरी बात, जैसे किसी जीव की कसाय मंद है तो अच्छी बात है,
कसाय की तीव्रता अच्छी बात नहीं है। किसी जीव की मान कसाय कमजोर है, लोभ कसाय कमजोर है, मायाचारी नहीं है, क्रोध बिल्कुल कम है, वो जीव को बहुत बढ़िया है। अगर वो जीव थोड़ा सा ध्यान दे और आत्मा की तरफ बढ़े तो उसको थोड़ी आसानी है, उसमें क्या दिक्कत है। अब किसी के मान कसाय तीव्र है, लोभ कसाय तीव्र है, क्रोध कसाय तीव्र है, मायाचारी तीव्र है, तो उसको भैया आत्म ध्यान में बहुत दिक्कत होती है। तो भैया आप साधु संत हो और आपकी ईमानदारी से कसाय मंद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा उपदेश देने लग जाएं कि तुम संत साधु बन जाओ, तुम्हें जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। ये उपदेश नहीं चलेगा। ये उपदेश मिथ्यात्व का पोषण करेगा। क्यों कि बेचारे हर जीव की कसाय मंद थोड़ी होती, और तुम ऐसा उपदेश दोगे तो कोई मुक्ति के लालच में दीक्षा वगैरह ले लेगा, और दीक्षा ले लेगा और अंदर कसाय भरी पड़ी है तो वहां जाके बेचैन होगा बेचारा। तो ये उपदेश तो कभी नहीं देना। लेकिन हाँ, जिन जीवों ने दीक्षा आदि ले ली है तो उन जीवों को ये भी नहीं कहना कि तुम दीक्षा छोड़ दो। भाई ये है कि अब ले ली है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसके भी कर्ता भोक्ता नहीं हो, ये भी तुम्हारी पर्याय में आने योग्य थी तो आ गई। कोई उदय तुम्हारा कमजोर था उदाहरण के लिए, लेकिन अगर सच्चे मुक्ति के अभिलाषी हो तो इस पर्याय में अपनापन मत करो, अपने को साधु संत की दृष्टि से व्यवहार मत करो, अपने को आत्मा की दृष्टि से देखो, ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करो। और तुम्हें एक ही बार भोजन करने का भाव आता है तो बहुत अच्छा है, ये सब अनुकूलता है कि तुम्हें दोबारा भोजन करने का विकल्प नहीं रहता, घर गृहस्थी नहीं है, झंझट नहीं, सीधी सी बात है। जितनी अनुकूलता मोक्ष मार्ग में मिल जाए उतनी अच्छी, लेकिन अनुकूलता परिणामों की हुई है। क्या कहा मैंने? अनुकूलता परिणामों की चाहिए, क्रिया की नहीं। नोट करो, ये पॉइंट नोट करो लो, इस पॉइंट नहीं आया समझ में। परिणाम अनुकूल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी टाइम रोटी खाने तो नहीं जाते लेकिन परिणाम रोटी के लगे रहते, तो वो महाप्रतिकूल हो गया, वो तो साधुपना खतरनाक हो गया। ये बात है कि परिणाम भी इतने अनुकूल है कि हमें विकल्प ही नहीं आता। जिन साधु महाराजों को समाज के विकल्प नहीं आते, मंदिर बनवाने के विकल्प नहीं आते, वे बहुत बढ़िया है। अब जिनको आते हैं वो क्या है मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन नहीं आते तो अच्छा है ना। बजसेन जी समझ रहे ना, मुझे ज्यादा समाज के भाव नहीं आते तो अच्छा है। अब कई पंडितों को आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आते, सच में विकल्प ही नहीं आते ज्यादा। जिनका जो हो रहा हो जाए, ना मुझे बच्चों की चिंता सताती है ना कि कुछ नहीं सताती, जिसका जो होगा होगा। अब किसी को सताती है तो भाई जितनी ज्यादा तुम्हें परद्रव्य की चिंता होगी उतनी चिंतन में परेशानी होगी, और जितनी परद्रव्य की चिंता नहीं होगी उतनी चिंतन में आसानी होगी। तो भाई किसी को भी मुक्ति मार्ग रोकता नहीं है, कोई भी क्रिया कांड कोई भी जीवन में ना मुक्ति मार्ग को रोकता है ना कुछ करता है। सीधी सी बात है, तुम्हारी हमारी दृष्टि सच्ची होनी चाहिए और आत्मा की सच्ची रुचि होनी। चाहे आप साधु बन गए हो, चाहे आप ब्रह्मचारी बन गए हो, और चाहे आप गृहस्थ में हो, पहली शर्त यह है कि आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए। तो चौथे से पांचवा गुणस्थान भी होगा और आप नग्न दिगंबर मुनिराज भी होगे, सब होंगे ख्याल में। दूसरी बात और सुन लो, अगर आपको सच्चा वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारे शरीर पे कपड़ा है तो हम भावलिंगी संत शास्त्रों में जो लिखा वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कपड़े सहित वो अवस्था नहीं होती। क्योंकि राग है ना कपड़ा पहनने का, अगर वो राग कहाँ से आया, उस तन को ढकने का भाव क्यों है, कहीं ना कहीं तो कसाय होगी ना। तो पहले ये सब ईमानदारी बनना पड़ेगी। देखो भाई, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे श्वेतांबर भाई हो, दिगंबरों से तो मैं भी कुछ कह नहीं रहा हूँ, श्वेतांबर भाइयों से कह रहा हूँ कि अगर आपको वास्तव में वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि यार ये मार्ग ठीक है, तो आप पूज्य गुरुदेव श्री को अनुसरण करो। कांजी स्वामी जी थे, वे भी श्वेतांबर थे और उनने ये दिगंबर धर्म समझा, वस्तु का स्वरूप समझा
और उनने अपना मत परिवर्तन कर लिया और उनने ये घोषणा करी कि भैया सच्चा धर्म तो दिगंबर ही है, वास्तविक वस्तु स्वरूप तो यही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपने पास तो भैया पूज्य गुरुदेव श्री हैं और जिन जीवों की भी होनहार भली है वे शांति से बैठ के निर्णय करें। और हाँ, कोई परिस्थिति आपकी ऐसी हो, कुछ ऐसा हो कि आप मत परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ आपकी उदय की विचित्रताएं भी होती हैं, तो भी शांति से बैठ के इस आत्मा की रुचि लगाओ और वहाँ की अंदर से रुचि तोड़ो। ख्याल में पंथ संप्रदाय से हटो। देखो, पंथ संप्रदाय में कहीं धर्म नहीं है, धर्म तो केवल आत्मानुभूति करने में है। कोई भी पंथ संप्रदाय सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। ध्यान रखना, थोड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। कोई भी पंथ संप्रदाय सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, अगर तुम्हें पंथ संप्रदाय में रस नहीं हो तो। खतरनाक है। अगर पंथ संप्रदाय में रस हो तो चाहे वो सच्चे दिगंबर ही क्यों ना बनी रहो, वो बाधा बनेगा। अगर तुम दिगंबर हो और इस अहंकार से फूले हुए हो, मैं बड़ा हूँ, तो खत्म, छोड़ दो, फिर तुम्हें नहीं होगा काम। यहाँ तो बहुत लघुता चाहिए। अरे यहाँ तो वज्रसेन जी, जब सम्यक दर्शन की पर्याय को भी अपना नहीं मानना, यहाँ तो केवल ज्ञान की पर्याय को अपना नहीं मानना, तो ये बाहर की परंपरा को अपना मानना कितना बड़ा मूर्खता है। जहाँ ये बात चलती हो कि अगर सम्यक दर्शन की पर्याय में भी एकत्व करोगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, जहाँ ये बात चलती हो और वहाँ तुम दिगंबर क्रिया कांडों में अपनापन करोगे कि हमारा धर्म बढ़िया है, तो फिर क्या होगा? गहराई से विचार करो। सहजानंद।